मैंने एक ट्रेंड देखा है कि काफ़ी कंपनीज़ के अंदर जैसे भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो कोई ना कोई एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं, वो आ जाते हैं और अपने शेयर्स ऑफलोड करते हैं। सो शेयर प्राइस जो है, वो कभी सही लेवल्स पे आ ही नहीं पाता है। मैनी अपॉर्च्युनिटीज़ आर लॉस्ट सिंपली बिकॉज़ देयर इज़ ओवर सप्लाई। रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो ये एक पॉसिबिलिटी आपके कंपनी में, आपके आईपीओ में नज़र आती है या नहीं आती है? आप इस पे कुछ टिप्पणी करें। इस बारे में गौर ज़रूर किया गया है जी। और इसका जो है जो उपाय है वो हमारे हिसाब से इस तरह से है कि हमारे अगर इन्वेस्टर्स देखें तो उसमें कुछ तो नए इन्वेस्टर हैं, जैसे A91 है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्ट किया है, और एबीसी इम्पैक्ट जो टेमासेक ट्रस्ट का जो पार्ट है, और वाटरफील्ड, इन चार प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने पिछले 2.5 या 3 साल में इन्वेस्ट किया। तो ये तो जो है लॉन्ग टर्म देखेंगे, ये तो कम से कम नेक्स्ट 2-3 साल के पहले एग्जिट की नहीं सोच रहे, कौन से कंफर्म भी किया गया है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनमें से सबसे पुराना है एलिवेशन। एलिवेशन का सबसे बड़ा मार्केट कैप है हमारे बुक में, करीबन 16% से ऊपर। और एलिवेशन ने कहा है कि वो एग्जिट करने में अभी उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट ओएफएफ में एलिवेशन ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हुँ, अब बचे जो बीच के हैं उसमें से मेज इन्वेस्ट तो पूरा एग्जिट कर रहा है, क्योंकि उनका फंड की टाइमलाइन खत्म हो गई है, तो वो तो हुँ, पूरा एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद में बचे गूगल कैपिटल के लिए ये इन्वेस्टमेंट मटीरियल नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए रखें तो भी ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है, तो उसमें कोई उनको जल्दी नहीं है एग्जिट करने की। ओके। एलजीटी और फैल्कन एज या अल्फावेव बचते हैं, इन दोनों ने करीबन 20% अपना होल्डिंग कम की है। इनसे जब पूछा गया तो जो है हमें लगता है कि अगले 12 महीने में हुँ, हुँ, 300 से 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं सेल होगा इन इन्वेस्टर्स के बीच। और उसके लिए हम ब्लॉक डील्स अरेंज करेंगे, जिससे कि प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जो हमारी एग्जिस्टिंग प्राइस जो सेट की गई है, उसमें इसको फैक्टर इन किया गया है कि अगर कुछ सेलिंग भी आए तो प्राइस फिर भी अट्रैक्टिव रहनी चाहिए। तो जो है अगर आप खुद कैलकुलेट कर लें कि हमारी प्राइस टू अर्निंग क्या है FY27 के आधार पे या इवन ट्रेलिंग में, और प्राइस टू बुक ये काफ़ी रीजनेबल रखे हैं कहें, इसी नज़रिए से कि इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आए, और इवन अगर हुँ। सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर है तो फिर भी इम्प्रूवमेंट रहे।